हेलो फ्रेंड्स। हाजिर हूँ मैं आपकी फरमाइश पर आर्टिकल क्रॉनिकल ड्रामे के सीजन 2 के साथ, जो कि सीजन 1 की तरह ही काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है युनसियाम बोरहान और बोक्से से, जिन्हें स्लेव मास्टर अपने साथ ज्वेल माइन ले जा रहा होता है। रास्ते में रात हो जाने पर पूरा काफिला एक जगह रुकता है, जहां स्लेव मास्टर के साथ ही खाने पीने में बिजी हो जाते हैं। पर वो बंदी बनाए गए स्लेव्स को कुछ नहीं देता और युनसियाम से कहता है कि अगर वो अपनी मदर को गाली दे तभी वो सारे स्लेव्स को खाना पानी देगा। इस पर युनसियाम चुप रहता है, तो वो अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवाता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो सारे स्लेव से कहता है कि वो खुद को डेग्युम सरेंग बोले, जिसका मतलब था जंगली जानवर। इस पर सारे स्लेव्स कुछ नहीं कहते। तो वो कहता है कि जब तक तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे तब तक तुम्हें मैं खाना पानी नहीं दूंगा। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन भूख और प्यास की वजह से वो से सुसाइड कर लेता है और वो मरते मरते सारी बदहाली का जिम्मेदार युनसियाम को ठहराता है, जिसे सुनकर युनसियाम बिल्कुल टूट जाता है और वो खुद को ही ब्लेम करने लगता है। इधर फोर्ट्रेस ऑफ फायर में तान्या साया के सारे काम मन लगाकर कर रही होती है, जिसे साया भी काफी खुश होता है। एक दिन सफाई करते हुए तान्या देखती है कि साया बाहर उड़ रही एक चिड़िया को बड़े ध्यान से देख रहा है। इस पर वो उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो बाहर चलकर उसके लिए चिड़ियों का शिकार कर सकती है। इस पर वो दोनों उसी जगह जाते हैं जहां साया ने ट्री हाउस बना रखा था। तान्या कपड़े से एक फंदा बनाकर काफी क्रिएटिव तरीके से चिड़िया का शिकार करती है, जिसे देखकर साया हैरान रह जाता है। तो तान्या उसे भी कपड़े का फंदा बनाना और चिड़िया पकड़ने का तरीका सिखाती है, जिसे सीखकर साया काफी खुश होता है। वो दोनों मिलकर कुछ चिड़ियों का शिकार करके उन्हें भून कर खाते हैं। दोनों के बीच काफी बातचीत होती है। साया उसे वहाँ के कबीलों और उनके यूनियन के बारे में भी बताता है। तान्या उसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इधर युनसियाम और उसके साथियों के अरेस्ट होने की खबर चायुन आकर मुबैक और अपने फादर को बता देती है, जिसे सुनकर मुबैक परेशान हो जाता है। इस पर युनब्योल की तबीयत भी ठीक नहीं होती, क्योंकि उसने पूरा दिन पहाड़ों पर युनसियाम और उसके साथियों को ढूंढा था। मुबैक सीधा जाकर इस बारे में मोगवांग से पूछता है, तो मोगवांग उसके ऊपर भड़क उठता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम व्हाइट पीक माउंटेन गए थे, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं तुम टैगोन से गद्दारी तो नहीं करने वाले? मुबैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अपना दिमाग ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी ये बहस दूर खड़ा उनका एक साथी सुन लेता है और जाकर ये बात टैगोन को बता देता है। इस पर टैगोन मुबैक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है। इधर तान्या और साया का रिलेशनशिप काफी मस्त चल रहा होता है। साया उसे अपने ट्री हाउस में ले जाकर लूडो खेलना सिखाता है, पर तान्या साया की बातों पर ध्यान दिए बिना उसका चेहरा देख देख कर अपने युनसियाम को मिस करने में बिजी होती है। इधर टैगोन ने जिन ट्राइबल्स को मिनिस्टर्स की पोस्ट पर अपॉइंट किया था, वो उनसे उनके पर्सनल आर्मी छीन लेता है और उनके पास ये मैसेज भेजता है कि अब से उन्हें यूनियन लीडर की आर्मी प्रोटेक्ट करेगी। इस बात को सुनकर सारे ट्राइबल्स मिनिस्टर बौराए हुए उसके पास पहुंचते हैं, पर वहां टैगोन बड़े आराम से उन्हें समझाता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि जैसा मेरे फादर और भाई को मारा गया है वैसे किसी और की जान ना जाए, क्योंकि मैं अपने सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सारे ट्राइबल्स का मुंह बंद हो जाता है। इधर आशा रॉन तक भी ट्राइबल मिनिस्टर की आर्मी छिन जाने की खबर पहुंचती है, तो उनका पारा भी हाई हो जाता है और वो टैगोन का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बना लेते हैं। इधर साया और तान्या चिड़ियों का शिकार करने गए होते हैं। साया एक चिड़िया मार गिराता है और उसे उठाने जाता है, तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उस बर्ड की पूरी बॉडी व्हाइट होने की बजाय ब्लू थी। वो तुरंत समझ जाता है कि ये आशा रॉन की करतूत है। इधर मार्केट प्लेस में एक बंदा पगलाया हुआ यही बातें रटे जा रहा होता है कि बहुत जल्द पूरा आर्सेनल तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस पर कुछ सोल्जर्स आकर उसे पकड़ते हैं, तो देखते हैं कि उसकी भी बॉडी ब्लू पड़ गई होती है। तभी वहां ऐसे ही पगलाए बौराए वायरस का शिकार कुछ और लोग भी निकलते हैं, जिन्हें देखकर वहां मौजूद आम जनता और सोल्जर्स सभी डर जाते हैं। इधर टैगोन मुबैक को अपने पास बुलाता है और उसे बड़े प्यार से भाई बोलकर अपनी आर्मी की पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। वो उसे कहता है कि अब से वो रोज आर्मी हेडक्वार्टर जाया करे और उसकी अच्छी तरह से देखरेख करे। इस पर मुबैक उसे इनकार नहीं कर पाता।
तभी वहां गिल्सन आता है और टैगोन को अपने साथ ले जाकर एक मरी हुई फ्लाई कैचर बर्ड दिखाता है जिसकी बॉडी भी ब्लू होती है। वो टैगोन को मार्केट प्लेस का इंसिडेंट बताता है और ये भी बताता है कि माउंटेन पर उन्हें एक टाइगर की डेड बॉडी मिली है जिसकी बॉडी पर किसी वेपन से स्टैब करने का मार्क नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी में एक बड़ा सा होल है और उसके पंजों पर नीला खून लगा है। ये सारी बातें सुनकर टैगोन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये सारी बातें निंथास के वापस आ जाने की भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रही थीं। उसका पूरा शक आशा रॉन निरूहा पर जाता है। इधर आशा रॉन के श्राइन के बाहर सारी जनता जुटकर आशा रॉन से उन सबको सेव करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। इस पर आशा रॉन अपने एक असिस्टेंट को आगे का प्लान बताते हैं तो बाहर आकर सारे लोगों को मॉनेस्ट्री से ईश्वर डोंग गॉड की एक मूर्ति खरीदने को कहता है और उन्हें बताता है कि अगर वो इस मूर्ति को अपने घर के बीचों बीच रखेंगे तो उनके घर निंथाल मॉन्स्टर नहीं आएंगे। इस पर सारे लोग डर के मारे मूर्ति खरीद लेते हैं जिससे मॉनेस्ट्री वालों की खूब कमाई होती है। इधर टैगोन अपने साथियों के साथ इस मैटर पर मीटिंग कर रहा होता है। तभी वहां आशा रॉन का असिस्टेंट आता है और उसे आशा रॉन का एक लेटर पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा होता है कि टैगोन के यूनियन लीडर बनते ही उन सब पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इसलिए टैगोन को बिना चप्पल और बिना हथियार के मॉनेस्ट्री आकर 3 दिन तक बिना खाए पिए प्रेयर करनी होगी। इस पर बेचारे टैगोन का दिमाग तो गर्म हो जाता है पर मजबूरन उसे मॉनेस्ट्री जाकर आशा रॉन के साथ सारे ढोंग धतूरे करने पड़ते हैं। इधर साया अपने फेस को पेंट करता है जिसे देखकर तानिया हैरान रह जाती है क्योंकि उसके कबीले में भी इसी तरह सभी लोग अपने फेस को पेंट किया करते थे। इसके बाद साया उसे लेकर जंगल में जाता है और उसे वहीं खड़े रहने के लिए कहकर वो कहीं चला जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद वो वापस आता है। इसके बाद वो उसको साथ लेकर फोर्ट्रेस ऑफ फायर वापस जाता है। इधर श्राइन में 3 दिन पूरे होने पर टैगोन की प्रेयर खत्म हो चुकी थी। टैगोन की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इस पर आशा रॉन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो पर ना तो तुम यूनियन लीडर बन पाओगे और ना ही किंग, क्योंकि आदिडल की जनता मेरा कहा मानती है। मैं धर्म गुरु हूँ और धर्म गुरु की पोजीशन किंग से हाई होती है। मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें नंगे पैर आना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर टैगोन का खून खौल उठता है पर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आशा रॉन अपने दोनों असिस्टेंट के साथ अपनी जीत का जश्न मनाता है। वो दोनों भी उसके प्लान की तारीफ करते हैं। तभी आशा मॉट कहती है कि आपने टाइगर की डेड बॉडी माउंटेन पर जो फिकवाई थी सबसे ज्यादा लोग उसी से डरे हैं। आपका ये प्लान लाजवाब है। ये सुनकर आशा रॉन शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये तो मैंने नहीं करवाया, मुझे तो लगा था कि ये तुम दोनों ने किया है। इस पर वो दोनों भी इनकार करते हुए कहते हैं कि हमने ये बिल्कुल भी नहीं किया। ये सुनकर आसाराम डर जाते हैं। इधर नन ब्याल को होश आता है और वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि जब वो युनश्याम और उसके साथियों को माउंटेन पर ढूंढने गई थी तो उसने 2 निंथास को देखा था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इधर पहाड़ों पर हमें रत्तीब और रानी को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़े हो चुके होते हैं। वो दोनों फिर से निंथास और इगुटूस को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाने की सोच रहे होते हैं। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।